टेम्पल ऑफ जीसस असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च जानकीपुरम कलिसिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रेरितों के काम बाइबल अध्ययन श्रृंखला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले अध्ययन में हमने देखा था प्रेरितों के काम पहला अध्याय पद 1 से 5 तक। आज हम इसके दूसरे भाग में प्रेरितों के काम पहला अध्याय 6 से 11 पद तक देखेंगे। इससे पहले कि हम इस अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए बाइबल से प्रेरितों के काम पहला अध्याय पद 6 से 11 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उनसे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। आइए प्रार्थना करें। जब हम अपने अध्ययन में जाते हैं, परमेश्वर हमें समझ दे, हमारी बुद्धि खोले ताकि हम इन वचनों को गहराई से समझ सकें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। प्रभु, हम जानते हैं बुद्धि देने वाले आप हैं। प्रभु, जब हम प्रेरितों के काम की किताब का अध्ययन करते हैं, चाहते पवित्र आत्मा हमारे मनों को खोले ताकि उन गहरी बातों को प्रभु हम समझ सकें। प्रभु, हम आपको सारा आदर सारी महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। शिष्यों के लिए यह आवश्यक था कि उनके ध्यान का केंद्र बिंदु परिवर्तित हो और उनके जीवन में नवजागृति आए। उन दिनों में ये बातें मसीह सेवकाई के लिए महत्वपूर्ण कुंजी थी। आज ये बातें हमारे लिए भी आवश्यक हैं। वास्तव में शिष्य कुछ गलत सवाल पूछ रहे थे। यीशु मसीह एक संकीर्ण राजनेता की भूमिका निभाने नहीं आया था। रोमी साम्राज्य का तख्ता पलटकर वह अपने शिष्यों के साथ नई सरकार स्थापित करने नहीं आया था। उसके शिष्यों में से कुछ अब तक सांसारिक राज्य के ऊंचे और प्रभावशाली पदों पर आसीन होने के लिए इच्छुक थे। मरकुस 10 अध्याय 35 से 41। क्या तख्ता पलटना ही यीशु के जीवन का उद्देश्य था? यीशु के साथ पर्याप्त समय गुजारने के बावजूद भी वे उसके जीवन का उद्देश्य समझने में असमर्थ थे। यीशु बार बार शिष्यों को अपने उस राज्य के बारे में समझाता है ताकि यह उनके दिमाग में बैठ जाए कि उसका राज्य शिष्यों द्वारा अपेक्षित राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक प्रभुता से कहीं अधिक बड़ा है। शिष्यों की लघु चिंताएं परमेश्वर पिता द्वारा दूर की जाएगी। उन्हें परमेश्वर अपने समय और ढंग से दूर करेगा। उन्हें समय संबंधी फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। यीशु शिष्यों का ध्यान अपने राज्य के वर्तमान जीवन की ओर पुनः केंद्रित करने का प्रयास करता है। जब वह उस प्रतिज्ञा की गई सामर्थ पद 5 के साथ आएगा, तब उसके चेले इस राज्य के सुसमाचार को संपूर्ण संसार में फैलाने में समर्थ होंगे। इसी पद में हम देखते हैं कि यीशु अपने विशिष्ट सीधे अंदाज में शिष्यों को चुनौती देता है तथा उनके दर्शन को उत्प्रेरित करता है। अब शिष्य जाकर यह सब अपने स्थानीय मित्रों वे परिवार वालों को बताएंगे
परंतु वे यहीं तक सीमित न रहते हुए सारी पृथ्वी के लोगों को अपने विश्वासी सहयोगियों के साथ मिलकर यीशु मसीह और उसके राज्य के विषय में बताएंगे। पद 9 में हम पाते हैं कि इसके उपरांत यीशु उन्हें छोड़ देता है। ये दृश्य हमें दर्शाना चाहता है कि इन प्रारंभिक शिष्यों की धारणा यह नहीं थी कि यीशु उन्हें छोड़कर कहीं चला गया तथा किसी निर्जन स्थान में उसकी मृत्यु हो गई। नहीं, पुनरुत्थान के आश्चर्यक्रम के पश्चात स्वर्गारोहण का चमत्कार हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि शिष्य इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर मूर्छित हो गए और स्वर्गदूतों की आश्वासनापूर्ण वाणी को सुनकर प्रसन्न हो गए। मत घबराओ और आकाश की ओर यूं ताकते रहो कि यीशु स्वर्ग में है तथा भविष्य में फिर से पृथ्वी पर वापस आने वाला है। स्वर्गदूतों का यह संवाद इस बात की पुष्टि करता है कि वास्तव में स्वर्ग है और यीशु का कार्य इस जगत में अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वह फिर आने वाला है। इस अंश में मसीह सेवकाई हेतु आवश्यक सामर्थ्य की प्रतिज्ञा की गई है। यह हमें यीशु के अंतिम शब्दों को स्मरण दिलाता है। एक मसीह होने के नाते हमारे ध्यान का केंद्र बिंदु होना चाहिए सारे जगत को यीशु ख्रिस्ट के विषय में बताना। दूसरी बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन ये बात अत्यधिक महत्वपूर्ण व आवश्यक है। ये पद हमें यह भी स्मरण दिलाते हैं कि यीशु अभी कहाँ है। स्वर्ग में अपने पिता के पास। हमारे लिए भी स्वर्ग अंतिम गंतव्य स्थान है और यीशु मसीह हमें भी अपने साथ स्वर्ग ले जाने के लिए पुनः वापस आने वाला है। यूहन्ना 14:1-4। पुनरुत्थान। प्रेरितों के काम की पुस्तक में यीशु के पुनरुत्थान पर प्रकाश डालते हुए अत्यधिक प्रमुखता दी गई है। इस पुस्तक की शुरुआत पुनर्जीवित यीशु के प्रकट होने के साथ होती है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 3 और 9 में अगर हम पढ़ें तथा शेष भाग उसके पुनरुत्थान की झलकों से परिपूर्ण है। पतरस ने लगभग अपने प्रचार के सभी संवादों में यीशु के पुनरुत्थान की चर्चा की है। इसी प्रकार पौलुस का प्रचार भी पुनरुत्थान से प्रभावित है, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों के लिए पुनरुत्थान इस सत्य को प्रदर्शित करता है कि इसके संवादवाहक यीशु और सुसमाचार दोनों ही वास्तविक है। पतरस और पौलुस अपनी पत्रियों में यीशु के पुनरुत्थान को हमारे मसीह विश्वास व मसीह शिष्यता का केंद्र मानते हैं। पहला कुरिन्थियों 15:14, पहला पतरस 1:3। प्रेरितों के काम में पुनरुत्थान को प्रमाणित करने के लिए कोई तर्क वितर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसे सीधे तौर और साफ ढंग से ही स्वीकार कर लिया गया है। जिन्होंने यीशु को देखा, स्पर्श किया और उससे बातें की थी, उनके लिए इस विषय पर किसी प्रकार के शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सुसमाचार प्रचार कार्य। प्रारंभिक मसीहों ने प्रभु यीशु की आज्ञा अनुसार सुसमाचार प्रचार कार्य को अपने परिवर्तित जीवन की एक स्वाभाविक जवाबदेही माना था। केवल फिलिप्पुस को ही हम सुसमाचार प्रचारक के रूप में देखते हैं। प्रेरित फिलिप्पुस से उसे अलग दिखाने के लिए ही ऐसा किया गया। फिलिप्पुस के लिए प्रचारक कोई पदवी नहीं थी। सभी विश्वासियों के लिए सुसमाचार प्रचार कार्य उत्तरदायित्व और सुअवसर था। प्रेरित प्रचार करते थे, पतरस और यूहन्ना। भविष्यवक्ता प्रचार करते थे, बरनबास। शिक्षक प्रचार करते थे, जैसे पौलुस। और यहाँ तक कि सेवक डीकन भी प्रचार करते थे, जैसे कि स्तफनुस और फिलिप्पुस। ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरों को यीशु के विषय में बताने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। प्रेरितों के काम के प्रत्येक अध्याय में
इसे ही केंद्र बिंदु माना गया है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि ऐसा न करने के लिए उन दिनों उन पर कितना अधिक दबाव डाला जाता था। यदि हमें इस प्रकार के विरोध का सामना करना पड़े तो हम में से अधिकांश सुसमाचार प्रचार कार्य को अपनी प्राथमिकताओं की सूची में उच्च क्रम में रखने की अपेक्षा निम्न क्रम में रखेंगे। परमेश्वर आज के इस बाइबल अध्ययन में आशीष दे, और जैसा कि हम बहुत ही थोड़े थोड़े पदों को लेकर चल रहे हैं, ये इसलिए ताकि हम बहुत अच्छे से सीख सकें। और मैं आप सभी से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह अध्ययन कैसा लग रहा है, या आपके लिए किस प्रकार से आशीष का कारण बन रहा है, या इसे हम और भी किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। आप ज़रूर अपना मार्गदर्शन हमें दें। लगातार हमारे लिए, हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहें। याद रखिए, हम उस महान प्रभु की सेवकाई में हैं जिसने इस बात को कहा है कि सुसमाचार का प्रचार करो। और जैसा कि इस अध्ययन में हम सीख भी रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं पास्टर पीताम्बर मसीह एक बार फिर से आप सभी का टेम्पल ऑफ जीसस असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च जानकीपुरम में स्वागत करता हूँ। जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको यह अध्ययन कैसा लग रहा है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और इस वीडियो के लास्ट में हमारा व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। जल्द मिलेंगे इसके तीसरे भाग में। प्रभु आप सबके साथ में हो। जय मसीह की।